सबसे पहले। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी सरकार। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयक के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। भारतीय किसान यूनियन व दूसरे किसान संगठनों ने खुलकर इन विधेयकों का विरोध किया है। यूनियन पदाधिकारियों ने नेशनल हाईवे से लेकर दूसरे सभी मार्गों पर चक्का जाम कर दिया है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन ने कृषि विधेयकों के विरोध में चक्का जाम करने की घोषणा की थी, जहां एक तरफ शासन प्रशासन ने भी इस आंदोलन को लेकर पहले से ही कमर कस ली थी, वहीं दूसरी ओर किसान नेताओं ने भी कदम पीछे हटाने से साफ इनकार कर दिया था। दिन निकलते ही दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर दूसरे सभी मार्गों पर भी फाकियों के बैनर तले किसान एकत्रित होना शुरू हो गए थे। बागपत मुख्यालय, बड़ौद, किशनपुर, बराल, बरनावा, पुसार, बड़ौली आदि स्थानों पर किसानों ने मार्ग जाम करते हुए सरकार के खिलाफ नारों को बुलंद किया। बड़ौद में भाकियों नेताओं ने हाईवे जाम कर दिया। एक तरफ जहाँ किसानों ने नेशनल हाईवे 709B पर हुक्का गुड़गुड़ाया, बागपत से मेरठ जाने वाले रास्ते को टटीरी में ब्लॉक कर दिया गया, जबकि दाहा, दोघट, हिसावदा में भी किसान सड़कों पर उतर आए। हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े कर सड़क जाम कर दी गई। भैंसा बुग्गी भी लेकर किसान पहुंचे थे। भाकियों ने अलग अलग नेताओं को अलग अलग जाम लगाने की जिम्मेदारी दी। भाकियों ने साफ कह दिया कि कृषि अध्यादेश किसानों को बर्बाद कर डालेगा और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान अपनी ही जमीनों पर मजदूर बन जाएंगे। किसानों के चक्का जाम को लेकर पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट रही और जहां जहां भी किसानों ने चक्का जाम किया वहां फोर्स तैनात कर दी गई थी। भाकियों पद अधिकारियों ने जगह जगह प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन मौजूद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को दिया। नाम जानना चाहेंगे आप? चौधरी सवित मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन। आज बड़ौद तहसील में धरने पे बैठे हो, क्या मांग? आज जो हमारे बड़ौद बागपत डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं चौधरी ब्रजपाल सिंह जी, इनके नेतृत्व में यहाँ पर ये धरना आयोजित किया गया है। मुद्दा वही है कि किसान एक बार फिर पीड़ित हुआ और सड़कों पर आया। मोदी सरकार ने इस कोरोना काल में रात के अंधेरे में किसान को लूट लिया। जब संसद का सत्र चलने वाला था, उसका इंतज़ार न करते हुए रात के अंधेरे में अध्यादेश जारी कर और किसान को लूटने का काम किया। जो 3 अध्यादेश जारी किए हैं उनमें इतनी खामियां हैं कि यहाँ पर दोबारा से किसान गरीब से गरीब होता चला जाएगा। जैसे कि जो फसल का MSP है, MSP को ख़त्म करने का काम किया है। अब व्यापारी अपने हिसाब से खरीदेगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान और व्यापारी का जो अनुबंध होगा, अगर उसके बीच में कोई विवाद हो जाता है तो उसको SDM तक ले जा सकते हैं। जब यहाँ के जिलाधिकारी और गन्ना मंत्री और मुख्यमंत्री बार बार कहने पर गन्ने का भुगतान नहीं करवा पा रहे, तो SDM कैसे उस विवाद को निपटा सकता है? आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान को कोर्ट में जाने से रोका गया है। ये किसान के लिए एक काला दिन है जिस दिन यह अध्यादेश जारी हुआ है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भंडारण को लेके, MSP को लेके ये जो 3 कानून बनाए हैं, इनको जल्द से वापस ले। नहीं, आज पूरे देश में किसान जो है सड़क पर है और आने वाले समय में और उग्र रूप लेगा ये। मलिक साहब, केंद्र सरकार दावा करती है कि जो ये बिल आया है ये किसान के हित का है, लेकिन किसान विरोध कर रहा है। उसके बावजूद भी सरकार इस बिल को वापस क्यों नहीं ले रही? क्या लगता है आपको? किसान तानाशाही के रूप में काम कर रही, मतलब सरकार किसान के लिए तानाशाही के रूप में काम कर रहा है और ये कहते हैं कि बिल अच्छा है। उसके बाद में एक फसल आई है मक्का की फसल, जिसका MSP 1765 रुपये है और वो जो है 700 से 800 के बीच में बिक रहा है। अगर ये बिल अच्छा है तो जो लोग उसको कम रेट में खरीद रहे हैं उनको जेल क्यों नहीं भेजती सरकार? हम चाहते हैं MSP की गारंटी प्रधानमंत्री लिखित रूप में किसान को दे और MSP से नीचे अगर कोई खरीद रहा है व्यापारी तो उसको अपराध घोषित करो और उनको जेल भेजें। अगर आप लोगों की मांगें नहीं मानी जाती तो इस आंदोलन को कहाँ तक? ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा और लोग आज कुछ जगह सड़कों पर है, अभी किसान हैं
फिर इनका परिवार भी सड़कों पर आएगा, बच्चे भी सड़कों पर आएंगे। और जहाँ तक हो सकता है, जब तक सरकार अपना यह अध्यादेश, ये कानून ख़त्म नहीं करेगी, तब तक किसान हटने वाला नहीं है। जी, आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम योगेंद्र राठी, जी, आज यहाँ पे किसान यूनियन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ये जो अध्यादेश किसान के लाए हैं, इसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि किसान को सरकार क्या देना चाहती है, किसान मांगता क्या है, मिलता क्या है। किसान मांगता है अपनी फसल का लागत अनुसार मूल्य, और दिया जाता है उसे दंड भी इसलिए कि आज तक कोई सरकार जो भी ये बने हैं कहते हैं 6 साल में आमदनी दुगनी करेंगे। आपको क्या किसी को भी लग रहा है कि 6 साल में आमदनी दुगनी हो जाएगी? दुगनी हो जाएगी सिर्फ वो आत्महत्याएँ, फसलों के लागत पर जो रेट बढ़ने वाले, जैसे खाद, दवाई, बीज, बिजली का बिल है, ये दुगने हो जाएंगे। किसान की फसल कहीं दुगनी नहीं हुई। किसान अपनी मेहनत करके जो भी लागत अनुसार किसी चीज़ को बढ़ाता है, उस पर उसे ही कम कर दिया। पहले चीनी पे देखो 8% पे रेट मिलता था, आज 11-12 चीनी का रेट हो गया, वही रेट मिल रहा है, 1 पैसा नहीं बढ़ाया गया। और जो सरकार 3 अधिकारी जो इनके बड़े मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक भी हमारे गन्ने का भाव नहीं दिवा सकता, मुख्यमंत्री से लेकर सारे, तो क्या एसडीएम किसान की फसल का दाम दिवा पाएगा? आपको यकीन है? तो कैसे मान लिया जाए कि ये, और उसमें से एसएमपी खटा रहे हैं। जब ये सब चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, किसान को उद्योगपतियों का बंधक रखेल बनाना चाहते हैं, इससे उम्मीद नहीं करी जा सकती, इसलिए किसान सड़कों पर है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे आंदोलन बढ़ते ही चले जाएंगे यदि इन्होंने इस पर ना किया तो। अच्छा राठी जी, आप क्या मानते हैं कि जिस प्रकार ये बिल किसान विरोधी बताया जा रहा है, फिर भी किसान एकजुट नहीं हो पाते? यही तो कारण क्या मानते हैं? इसका कारण यह है कि किसान भी जो राज्य के इनके राष्ट्रीय लोगों के वे हैं, उनमें अंदर भी कुछ किसान न होकर उसमें भी कुछ लोग जिनका खेती से कोई संबंध ही नहीं है। आज आप सभी राष्ट्रीय उद्योग की जांच करा लें, उसमें आधे से ज़्यादा आदमी सिर्फ किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोगों के कारण ये राजनीतिक जो हैं फ़ायदा उठा रहे हैं उसका। भाई किसान का उससे संबंध कैसे किसान के उनका अध्यक्ष हो गया, वो खेती नहीं कर सकता। वो इनसे अगर ये कहा जाए कट्टा यूरिया का बखेर दो तो शायद उम्मीद 85% जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खाद नहीं बखेर सकते। किसान का अध्यक्ष बनना चाहिए, खेती करता हो। समाचार अब खबर सबसे पहले।